गुड मॉर्निंग गाइज, मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से ठीक है आपके इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं जैसा कि पिछले बताए गए वीडियो में जो भी टॉपिक आपका क्लियर किया था उस टॉपिक को आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि नोट्स अपलोड कराइए, नोट्स प्रोवाइड कराइए। तो नोट्स आपको टाइम आने पर प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन तब तक जो वीडियो आप देख रहे हो बेटा इस वीडियो को खुद से नोट बनाना सीखो। इससे आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी और साथ में जब आप लिखोगे तो लिखते लिखते आपके थोड़े से वर्ड क्या होंगे दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो 50% लिखने से क्या होता है, जैसे कोई वीडियो हम देख रहे हैं, देखने के बाद जब मैं उसका नोट्स बनाता हूँ तो जब नोट्स बनाते समय बहुत सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। 50% कम से कम चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। इसलिए आप लोग बना बनाया नोट्स मत ढूंढिए। बना बनाया नोट्स तो हम प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, लेकिन तब तक आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है गाइज, अब हम आज चर्चा करेंगे जो आज हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं गाइज। जो टॉपिक आपका क्या है, सब्जेक्ट बायोलॉजी के क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है, जिस टॉपिक का नाम द्विनिषेचन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन या डुअल फर्टिलाइजेशन होता है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आप आंसर उठा लीजिए, देखिए ये भी पेपर में पूछा गया, टिप्पणी के रूप में आता है, 1 नंबर का आता है। तो द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए क्या होता है। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए हैं तो जाने नहीं देना है। ठीक है, बिल्कुल जाने नहीं देना है। जाने देने का मतलब क्या है कि हम आपको यहाँ पे रटा के छोड़ेंगे, ये बिल्कुल आपको रटा देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आपको कष्ट नहीं होगा। हाँ सर कैसे ये दिमाग में नहीं बैठ रहा। ठीक है, आंख मूंद कर सोते जागते आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ओके गाइस, तो आप लोग रेडी हो जाइए, फटाफट रेडी हो जाइए। ठीक है, आइए फिर रेडी हो जाइए। देखिए यहाँ पर द्विनिषेचन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कल बताया था, अगर हम सिर्फ यहाँ तक कर दे तो ये निषेचन हो गया। राइट, निषेचन का मतलब क्या बताया था आप लोग पिछले वीडियो में कि नर युग्मक अर्थात परागकण मादा युग्मक अर्थात बीजांड में जो अंडकोश क्या है उसके साथ मिलकर 2n बनाती है, तो उसे हम निषेचन कहते हैं। अर्थात सीधा सीधा कहें, नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर के क्या होती है, युग्मनज बनाता है, अर्थात n + n और चेंजे 2n। ठीक है, ये निषेचन है। राइट, तो द्विनिषेचन का मतलब क्या है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार निषेचन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। तो अब हम जो द्विनिषेचन यहाँ पर पढ़ाएंगे इसमें ज़्यादा रखना नहीं, केवल थोड़ा सा सेंस रखिए आप बेटा। ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, डुअल फर्टिलाइजेशन अर्थात द्विनिषेचन किस प्रकार के पौधों में होता है। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो द्विनिषेचन होता है डबल फर्टिलाइजेशन वो द्विबीजपत्री में, ठीक है, पौधों में था डाइकोटिलेडोनस प्लांट में क्या होता है, यह घटना पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधे का मतलब दोस्तों क्या है, मैंने बताया था कि बीज में अगर हम देखें गेहूं, तो क्या गेहूं के बीज को ऐसे हम 2 भाग अलग कर सकते हैं, चावल में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आलू गन्ने में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बीजपत्री पौधा है। लेकिन अगर हम कहें मटर चना, अगर इसको अलग करें तो बीज में 2 भाग अलग हो जाएंगे, तो ये द्विबीजपत्री हैं। ठीक है, अर्थात जिनके बीज में 2 भाग होता है उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो द्विनिषेचन की घटना है बेटा यह द्विबीजपत्री पौधों में प्रायः पाई जाती है। और इसमें होता क्या है कि इसमें एक नर युग्मक अर्थात यन, मादा युग्मक अर्थात यन से मिल करके एक युग्मनज अर्थात 2n का निर्माण करता है। ठीक है बेटा, तो इसे क्या कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं। ओके, मतलब सबसे पहले क्या होगा, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से मिल करके 2n अर्थात युग्मनज बनाता है, इसे सत्य निषेचन कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या द्विसमेकन भी कहते हैं, या द्विसंलयन भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है इसे सत्य निषेचन या संयुग्मन कहते हैं। अब क्या होगा, अब एक दूसरा नर युग्मक, ठीक है, अब एक दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक अर्थात 2n से मिलकर के एक त्रिगुणित केंद्रक अर्थात 3n बनाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं या त्रिसमेकन कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर 2 युग्मक निषेचन में भाग ले रहे हैं, अर्थात 2 बार यहाँ पर निषेचन हो रहा है, इसलिए इसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 युग्मक भाग ले रहे हैं, 2 नर युग्मक, एक नर युग्मक मादा के साथ मिलकर
क्या 2n बना रहा है अर्थात युग्मनज, और एक दूसरा नर युग्मक 2n के साथ मिलकर 3n बना रहा है। तो इस बार यहाँ पर दो युग्मक दो बार मिलते हैं, एक बार एक नर युग्मक 1n से मिल रहा है, एक बार दूसरा नर युग्मक 2n से मिल रहा है, 3n बना रहा है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। और जो एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, कि इस क्रिया में बना जो द्विगुणित केंद्रक होता है अर्थात 2n, ये इंपॉर्टेंट चीज है, भ्रूण का निर्माण करता है। और जो त्रिगुणित केंद्रक बना 3n, ये प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है जो बाद में भ्रूण पोष बनाता है। भ्रूण पोष का मतलब है कि जो बीज को अंकुरण के समय क्या करे, पोषण प्रदान करे। समझ में आ गई बात कि नहीं? आइए फिगर द्वारा समझते हैं, ठीक है, कि क्या होता है। फिगर द्वारा हम इस चीज को समझते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आइए देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बाय फिगर अगर दिखाना चाहें तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नर युग्मक, ठीक है बेटा, इसको हम n लिखते हैं प्लस मादा युग्मक, ठीक है। मादा युग्मक को अंडकोशिका, अंडकोशिका भी कहते हैं, ठीक है, अंडकोशा या कोशिका कहते हैं, ये भी n है। और ये दोनों आपस में बेटा मिलेंगे तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट का मतलब होता है बेटा युग्मनज, क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, इसे 2n कहते हैं, ठीक है। तो जब एक नर युग्मक मादा युग्मक से मिल करके जाइगोट अर्थात युग्मनज अर्थात 2n बनाता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, सत्य निषेचन या संयुग्मन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया सत्य निषेचन। अब क्या होगा, एक दूसरा नर युग्मक होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब क्या होगा, एक दूसरा नर युग्मक होगा, ठीक है, नर युग्मक, फिर से एक दूसरा नर युग्मक क्या होगा, अब द्विगुणित केंद्रक, ठीक, द्विगुणित केंद्रक अर्थात 2n से मिलकर क्या बनाएगा, 3n बनाएगा, अर्थात त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, ठीक है, त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3n बना रहा है ना, 3n मिल रहे हैं इसलिए त्रिसंलयन हो गया। और यहाँ पर 2n बन रहा है इसलिए द्विसंलयन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दो बार निषेचन हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं। ओके बेटा। अब एक बात जो ध्यान देने वाली है कि जो यहाँ पर 2n बन रहा है, ये 2n आगे चल करके भ्रूण का, बीज के भ्रूण का निर्माण करता है, और जो 3n बना है ये भ्रूण पोष का निर्माण करता है, ठीक है बेटा। किसका निर्माण करता है, भ्रूण पोष का निर्माण करता है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, द्विनिषेचन क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे जाते जाते आपको बाई ओरल समझा दे रहा हूँ फिर से बेटा, क्या लिखना है क्या करना है। क्या लिखोगे द्विनिषेचन, पहली चीज आवृत बीजी पौधों में पाई जाने वाली घटना है, ठीक है, द्विबीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाने वाली घटना है जिसमें एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से मिलकर 2n बनाता है अर्थात द्विगुणित केंद्रक। इस क्रिया को सत्य निषेचन या क्या कहते हैं, द्विसंलयन कहते हैं या संयुग्मन कहते हैं। अब एक दूसरा नर युग्मक 2n अर्थात द्विगुणित केंद्रक से मिलकर 3n अर्थात त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, ठीक है कि नहीं, जिसे त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर दो नर युग्मक भाग ले रहे हैं, दो बार निषेचन कर रहे हैं, इसलिए द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो द्विगुणित केंद्रक 2n बनता है वो भ्रूण का निर्माण करता है, और जो 3n बना है वो भ्रूण पोष का निर्माण करता है, ठीक है। यही भ्रूण पोष जब सीड में भ्रूण क्या होता है, एक्टिव होकर के नया प्लांट का रूप लेता है, उसी समय ये भ्रूण पोष क्या करता है, उसको पोषण देता है ताकि ये भ्रूण क्या हो, डेवलप होकर एक प्लांट का निर्माण कर सके। ओके गाइस, तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हम बताना चाह रहे हैं, जैसे ये देखो, आपने इस तरह से मान लीजिए कोई सीड है और यहीं पर ऐसा है, आपने चना देखा है, चना, तो चने को जब हम बोते हैं, खेत में डालते हैं सीड को, तो जो थोड़ा सा आगे निकला हुआ भाग है वहीं आगे ही क्या भाग पर भ्रूण होता है, ठीक है, जहाँ से दोनों भाग जुड़े हैं, तो वहाँ भ्रूण है। जब वो जर्मिनेट करेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये भ्रूण है, अब इतना भाग क्या हो गया, भ्रूण हो गया। अब बाकी ये जो बचा है ये भ्रूण पोष हो गया, ठीक है, क्या हो गया, भ्रूण पोष हो गया। इसका क्या काम है, जब ये भ्रूण जर्मिनेट करेगा तो उस समय ये पीछे से इसको क्या करेगा, पोषण देगा। इसका मतलब है कि भ्रूण पोष में क्या है, पोषक पदार्थ हैं, ठीक है, जो इसको पोषण करने का, पोषण देने का काम करते हैं, और ये पोषण लेकर क्या है, बाद में जर्मिनेट करके एक नया प्लांट ऐसे बना लेता है, ठीक है बेटा। इस तरह से द्विनिषेचन को हमने क्लियर कर दिया। ओके गाइज, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, नोट करिए। तो नोट कर लिया होगा गाइज आप लोगों ने। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर।
ठीक है। आज जो दूसरी हेडिंग हमारी चलेगी वो क्या है, बीज का परिवर्धन अर्थात विकास। परिवर्धन का सेंस होता है बेटा विकास, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे बीज का निर्माण होता है, और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट अर्थ कैसे फल का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ कभी कभार पूछ लेगा, तो फिर वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ठीक है, कि बीज का निर्माण कैसे फल का। जैसे हम अगर एक लाइन में बताना चाहें कि बीज का निर्माण बीजांड से होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अर्थात जब किसी प्लांट के पुष्प में निषेचन क्रिया अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर के 2n बनाती है, तो उसी दौरान क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, अर्थात निषेचन के उपरांत सीड का निर्माण होता है, ठीक है। किस भाग से होता है पुष्प के, जैसे पुष्प में क्या है, पुंकेसर है, स्त्री केसर में अंडाशय है, बीजांड है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र। पूछ लेगा बीज का निर्माण किस भाग से होता है, तो अंडाशय से होता है या वर्तिकाग्र से होता है या वर्तिका से होता है या बीजांड से होता है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी पौधे में या पुष्प में जो बीज का निर्माण होता है वह बीजांड से होता है, व्यूल से होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं सीड का निर्माण, उसके ऊपर जो खोल आवरण होता है कैसे उसका निर्माण होता है, ठीक है। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या है जो दूसरा टॉपिक चले बेटा, डेवलपमेंट ऑफ सीड अर्थात बीज का विकास या परिवर्धन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आवृत बीजी पौधे या द्विबीजपत्री में जो द्विनिषेचन अभी मैंने बताया, द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जो पुष्प का बीजांड होता है, बीजांड का मतलब दोस्तों मैंने बताया था, जैसे ये किसी पुष्प का फीमेल पार्ट है, इस तरह से बनाया, तो ये अंडाशय है। इसी के अंदर मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि इस टाइप की संरचना वाले कुछ भाग होते हैं अंडाशय के अंदर, ये बीजांड होता है। जो इसके अंदर है वो क्या है बेटा, बीजांड है। तो वही कह रहा है कि द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप बीजांड अर्थात ये में क्या होता है, वे बहुत परिवर्तन होते हैं, और इसी परिवर्तन के फलस्वरूप, ठीक है, क्या होता है, बीजांड सीड में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया ना कि सीड यानी बीज किससे बन रहा है बेटा, बीजांड। बीजांड ही बीज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और बीजांड में जो बाहर के ओर आवरण होता है, बीजांड का जो ऊपरी आवरण होता है, वह आवरण होता है, वह सूख जाता है, और सूख करके क्या होता है, सख्त व चपटा हो जाता है, जो बीज का चोल निर्माण करता है, अर्थात बीज का आवरण निर्माण करता है। देखा होगा ना किसी बीज के ऊपर जो खोल होता है, बीज भी बंद होता है ना, जैसे आम का सीड है तो उसके ऊपर जिसे हम कुशली कहते हैं, कड़ा आवरण जिस पर रोए रोए जैसा होता है, उसी बीज का वह चोल या चोल है, ठीक है। कैसे बनता है, तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि बीजांड में जो बाहर की ओर आवरण होता है, बीजांड का जो बाहरी खोल है वो सूख कर सख्त और चपटा होकर बीज का चोल निर्माण करता है, अर्थात बीज का वह आवरण निर्माण करता है, ठीक है। और जो बीजांड का अंतः आवरण होता है, अंदर वाला आवरण होता है बेटा, वो सीड का अंतः कवच का निर्माण करता है, ठीक है। अंतः कवच या अंतः चोल का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये थोड़ा सा एक छोटा सा 2 लाइन 4 लाइन का क्या बीज के परिवर्धन अर्थात विकास के बारे में यहाँ पर डेवलपमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बस इतना ही लिखना, इतना बताना, ठीक है गाइज। तो अब हम चलते हैं जो दूसरी हेडिंग है फल के निर्माण के बारे में पढ़ने के लिए, कि कैसे फल का निर्माण होता है। बीज का निर्माण तो हो गया, अब फल कैसे बनता है इसके बारे में भी हम लोग देखने चल रहे हैं, ठीक है बेटा। फल का निर्माण, तो जैसे एक बात मैंने क्लियर किया 1 नंबर का क्वेश्चन कि बीज का निर्माण बीजांड से होता है, तो फल का निर्माण किससे होता है, बोलो। बीजांड के बाहर क्या है, बीज अंदर होता है, तो अंडाशय के अंदर ये बीजांड है, तो ये बीज बनाएगा, और इसके बाहर जो ये अंडाशय है ये फल बनाता है। क्या बनाता है, फल बनाता है, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो आइए देखते हैं फल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो देखेंगे फल का निर्माण कैसे होता है। फल का निर्माण परिपक्व अंडाशय से होता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन, पहली चीज तो कंफर्म माइंड में होनी चाहिए आपके, ठीक है, कि फल का निर्माण कैसे होता है। मैच्योर अंडाशय अर्थात परिपक्व अंडाशय से होता है, मैच्योर ओवरी से होता है, जिसमें बीज सुरक्षित होता है, ठीक है। बीज कहाँ सुरक्षित होता है, फल के अंदर। किसी भी पौधे का जो सीड होता है वो फल के अंदर सुरक्षित होता है, ठीक है कि नहीं। अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि फल की क्या आवश्यकता है, किसी पौधे में जो फल बनता है उसका क्या कार्य है, ठीक है। आपको फल बेटा स्वाद देने के लिए या टेस्ट देने के लिए आपको फल का निर्माण प्लांट नहीं करते हैं, ठीक है। उनको आपसे क्या मतलब है, ठीक है। वो तो अपने जो सीड अंदर बना है उसको बाह्य परिस्थितियों से क्या करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा पल्प या गूदे जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे आप कहते हो ना गुज्जा, जिसे आप बोलते हो, उसको बायोलॉजी भाषा में पल्प या गूदा कहते हैं, वो बनाता है, ताकि क्या हो, बीज उसके अंदर सुरक्षित रहे, ठीक है।
तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया। बोलो गाइस, फल का निर्माण किससे होता है? परिपक्व अंडाशय से होता है। वेरी गुड। जिसमें बीज सुरक्षित होता है, अंडाशय की जो भित्ति होती है वह फल भित्ति का निर्माण करती है, ठीक है। और भित्ति का मतलब लेयर। अधिकतर फल में, ठीक है, केवल अंडाशय से ही बनता है। मतलब ज़्यादातर प्लांटों में क्या होता है, फल का निर्माण अंडाशय से ही होता है। अभी मैंने बताया ना, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रकार के पौधे हैं जिसमें फल का निर्माण सिर्फ अंडाशय से ना होकर के, बल्कि अंडाशय के नीचे जो लगा हुआ क्या है, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, वो भाग भी फल के निर्माण में क्या होते हैं, भाग लेते हैं, अर्थात फल बनने में भी उसी में एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे फल को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर लिखा है जो फल केवल अंडाशय से बनेंगे, ठीक है। अधिकतर फल या जो फल अंडाशय से केवल बनते हैं उन्हें सत्य फल कहते हैं, या रियल फ्रूट या वास्तविक फ्रूट कहते हैं, ठीक है बेटा। सत्य फल, यथार्थ फल या वास्तविक फल कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि फल का निर्माण सिर्फ अंडाशय से होना चाहिए, और अगर अंडाशय से ही हो रहा है तो सत्य फल, वास्तविक फल और यथार्थ फल है। लेकिन कुछ पौधों में फलों का निर्माण क्या होता है बेटा, वो फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज और दलपुंज भी भाग लेते हैं। तो ऐसे फल को हम बेटा कूट फल या असत्य फल या आभासी फल, स्यूडो फल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा, यहीं से उठा लेगा, यहीं से उठा लिया। मान लीजिए कि कूट फल या असत्य फल किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के साथ साथ दलपुंज और बाह्य दलपुंज के मिलने से हुआ हो, उसे असत्य फल और कूट फल कहते हैं। और यहीं से मान लीजिए पूछ लिया कि सत्य फल या वास्तविक फल किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन अबाउट ट्रू फ्रूट, तो दैट सिंपल कि जिस फल का निर्माण केवल और केवल अंडाशय से हुआ है उसे हम सत्य फल कहते हैं, ठीक है। जैसे आम वगैरह हो गया। लेकिन असत्य फल का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल एप्पल होता है। एप्पल तो सभी लोगों ने देखा होगा, एप्पल माने सेब होता है, ठीक है। सेब जब आप काटते हो, देखो बीच में क्या होता है, ऐसे कुछ लगता है ना, जब वो उसका निर्माण होता है तो क्या है, उसमें बाह्य दलपुंज भी क्या होता है, समेकित हो जाता है। इस वजह से उसके बीच में ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और इसके बाद नाशपत्ती भी देख सकते हो, ठीक है गाइज। नाशपत्ती आपने देखा होगा, उसको काटते हैं उसके बीच में भी सेब जैसी संरचना दिखती है। तो इस तरह से अगर कोई फल है तो उसे असत्य फल कहते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज, अब आप समझ गए होंगे। अब एक बार मैं फिर से आज के इस टॉपिक को रिपीट कर देना चाहता हूँ। जैसे ही मान लीजिए आपसे पूछ लिया द्विनिषेचन क्या है, फिर ठीक है शुरू से बता रहे हैं कि आज की हेडिंग के बारे में। द्विनिषेचन क्या है कि जब द्विबीजपत्री पौधों में एक नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर 2n बनाए और पुनः एक नर युग्मक 2n से मिलकर 3n बनाए, तो इस प्रकार दो बार क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है, तो इसे द्विनिषेचन कहते हैं। ओके, 2n से भ्रूण का निर्माण होता है, 3n से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ठीक है। भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है जर्मिनेशन के समय, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब बीज जमता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हमने बताया आपको कि भ्रूण का परिवर्धन क्या है, सॉरी बीज का परिवर्धन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड। यानी कि एक लाइन में अगर डिफिनेशन देना हो तो बीज के विकास के प्रक्रम को ही क्या कहते हैं, बीज का परिवर्धन अथवा विकास कहते हैं, ठीक है। और होता किससे है, अंडाशय से होता है, ठीक है। अब फल का निर्माण क्या है, फल बनने की क्रिया को फल का निर्माण ये कहते हैं, सीधा सीधा, ठीक है कि नहीं। लेकिन कैसे होता है, परिपक्व अंडाशय से होता है, ठीक है। अगर केवल अंडाशय से हो रहा है तो ऐसे फल को सत्य फल, वास्तविक फल कहते हैं, यथार्थ फल कहते हैं। और अगर किसी फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त दलपुंज और बाह्य दलपुंज से भी हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, असत्य फल, कूट फल कहते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, ठीक है। वैसे ज़्यादातर जो होता है सत्य फल जो होते हैं 70% होते हैं, बाकी 10-20% जो है ये आते हैं असत्य फल के अंतर्गत। ओके गाइस, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। तो नोट कर लिया होगा गाइज आप लोगों ने। हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। आज की नेक्स्ट हेडिंग में क्या पढ़ना है, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। अगर नहीं भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में तब भी आपको दोस्तों जानना चाहिए, ठीक है। क्या जानना चाहिए कि बीज का निर्माण का महत्व, ठीक है। व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ द सीड फॉर्मेशन इन द प्लांट, ठीक है। अर्थात किसी पौधे में जो सीड बनता है, बीज बनता है, उसका महत्व क्या है, क्यों बनता है, अगर ना बने तो क्या हो, ठीक है। ना बने तो पौधे के बारे में क्या होगा, अगर बनेगा तो क्या होगा, ठीक है। इसका महत्व हम आपको समझाते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात क्लियर करना चाहेंगे कि जो किसी पौधों में प्रजनन होता है, ठीक है, क्यों होता है, हम आपसे पूछ रहे हैं प्रजनन क्यों होता है, अपनी संतान को बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी वंश परंपरा बनाए रखने के लिए। तो जो प्लांट होते हैं जब वो प्रजनन करेंगे तो उनकी अगली पीढ़ी कैसे आएगी, मतलब उनकी जैसा एक नया प्लांट कैसे उगेगा, किसकी सहायता से उगेगा, आप खुद बताओ। उसका सीड ही तो डालना पड़ेगा,
इसका मतलब है कि सीड नहीं होगा तो नया प्लांट उसके जैसा नहीं तैयार होगा। इसका मतलब है कि नई जनरेशन, नया प्लांट पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए प्लांट को सीड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट आउट किया है, आइए देख लेते हैं क्या होता है। पहली चीज़, बीज का निर्माण का ये महत्व है कि बीज जो होता है वो भ्रूण को सुरक्षित रखता है। ठीक है, कैसे सुरक्षित रखता है कि सीड जो होता है बीज, उसके अंदर क्या होता है? भ्रूण होता है। पूरा का पूरा सीड भ्रूण नहीं होता है। ठीक है, बीज में प्रायः 3 भाग होते हैं, एक बीज आवरण यानी बीज के ऊपर खोल, दूसरा भ्रूण, तीसरा भ्रूणपोष। तो जो भ्रूण है वो टोटल पूरे भाग में थोड़ी रहता है, वो किसी एक भाग में रहता है। तो वो क्या करता है? बीज भ्रूण को अपने भाग में बंद करके सुरक्षित रखता है। ठीक है, यही क्या है इसका महत्व। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? भ्रूण को प्रतिकूल परिस्थिति से क्या होता है? सुरक्षित बनाए रखता है। समझ में आई बात कि नहीं? प्रतिकूल परिस्थिति से सुरक्षित बनाए रखने का मतलब क्या है? सपोज करिए भ्रूण बीज में अगर ना बंद हो, बारिश हो, धूप हो, धूल है, धुआं है, एनिमल्स है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, वो सीधा भ्रूण पर अटैक कर देंगे और भ्रूण नष्ट हो जाएगा। और अगर सीड में बंद है तो सीड के ऊपर खोल भी होती है, तो खोल सीड को सुरक्षित रखेगा और वो सीड भ्रूण को अपने अंदर बंद करके क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा, ताकि कहीं मिट्टी में या कहीं भी पड़ा हो तो जब उसका अनुकूल समय आएगा तब वो भ्रूण को क्या करेगा? आदेश देगा, एक्टिव करेगा कि आप अपना काम करिए, अर्थात भ्रूण अब नया प्लांट उत्पन्न करने के कार्य करेगा। ठीक है, तो ये भ्रूण जो होता है, बीज जो होता है, भ्रूण को प्रतिकूल परिस्थितियों से बेटा क्या करता है? सुरक्षित रखता है। और जो यहाँ पर तीसरा है कि भ्रूण को अंकुरण के समय भ्रूणपोष द्वारा पोषण प्रदान करता है। कौन? बीज। मतलब जब भ्रूण जर्मिनेट करता है तो बीज में ही क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। जैसा कि मैंने यहाँ क्लियर किया, फिर क्लियर कर दे रहे। सपोज करिए ये कोई सीड है, राइट, तो ये वाला भाग आपका क्या है? भ्रूण है। अब बाकी ये वाला भाग क्या है? आपका भ्रूणपोष है। ठीक है, तो ये पूरा सीड है और ये पूरा क्या है? सीड है। सीड का मतलब बीज है। तो जब ये भ्रूण अंकुरण करेगा उस समय यही बीज का जो भाग है भ्रूणपोष, ये क्या करेगा? इसको पोषण देगा और ये तब जर्मिनेट करके एक नए प्लांट का क्या करेगा बेटा? निर्माण करेगा। तो बोलो, बीज जो है भ्रूण को अंकुरण के समय भ्रूणपोष द्वारा प्रदान करता है क्या? पोषण, जिससे वो जर्मिनेट करता है। ठीक है, फिर क्या होता है इसके निर्माण में बेटा? कि विशिष्टता के कारण बीज द्वारा विभिन्न जगह पर पौधे उत्पन्न करने में, अर्थात कुछ पौधों के बीज अपने आप में इतनी स्पेशलिटी रखते हैं कि बहुत सारे लोग उसके बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चले जाते हैं और वहीं पर लगा देते हैं, फेंक देते हैं खेतों में या कहीं जगह पर। तो वो क्या होता है? उस पौधे की प्रजाति का जन्म उस स्थान पर भी क्या है? हो जाता है। ठीक है, जैसे रिलेशन में होता है ना, ये लोग हैं एक रिलेशन दूसरे रिलेशन जाते हैं, जैसे पपीता हो गया या बैर हो गया या आम हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी तरह का सीड, उस वैरायटी का पेड़ उनके यहाँ नहीं है, वो क्या करते हैं? उस बीज को ले जाते हैं और अपने यहाँ डाल देते हैं खेतों जमीन में, तो वहाँ भी उस वैरायटी या उस जात का प्लांट क्या होता है? ग्रो कर जाता है। वो अपनी विशिष्टता है ना, इसीलिए तो ले जा रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हम कह रहे हैं कि विशिष्टता के कारण, ठीक है, बीज द्वारा विभिन्न जगह पर पौधे उत्पन्न करने में, ठीक है, बीज का महत्व है। ओके गाइज, तो ये आपका क्या हो गया? बीज का निर्माण। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तो जो फल का निर्माण का महत्व क्या है। ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फल फ्रूट इन द प्लांट। तो मतलब जो प्लांट में फल बनता है उसका भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग सोच रहे। अभी कुछ स्टूडेंट्स से हम पूछेंगे तो कहेंगे हाँ सर फल नहीं बनेगा तो खाएंगे कैसे? अरे फल पेड़ बनाते हैं, पौधे फल बनाते हैं अपना खाने के लिए, नहीं वो कैसे खाएंगे? उनको खाने की क्या ज़रूरत है? क्या वो आपके लिए बना रहे हैं? अरे वो तो एक अलग बात है, हम लोग उसका यूज कर रहे हैं न्यूट्रिएंट मटेरियल के रूप में, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे आपके लिए फल बना रहे हैं, राइट। तो वो फल क्यों बना रहे हैं, आज इसी बात को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बेटा दोस्त, दुनिया में कुछ बना है तो अपने लिए बना है, दूसरों के लिए नहीं बना है, समझ गए कि नहीं। अगर हम भी आपको पढ़ा रहे होंगे तो सिर्फ आपके लिए नहीं, उसके पीछे मेरा भी स्वार्थ छुपा होगा, ठीक है। अगर मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता तो शायद हम आपके लिए मेहनत ना करते होंगे, समझ गए कि नहीं। तो मतलब एक बात है कि कोई कुछ भी करता है तो ठीक है वो अपने लिए करता है, वो बात एक अलग है कि अपने साथ साथ दूसरे लोग भी उससे हिस्सा लें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो जो फल बनाते हैं वो हमारे आपके लिए नहीं बनाते हैं, बल्कि वो खुद के लिए बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, वही चीज़ यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए पहली चीज़ कि बीज को प्रतिकूल परिस्थिति से सुरक्षित रखने में, ठीक है। किसको, बीज क्यों बना, भ्रूण को सुरक्षित रखने में, और फल क्यों बना, बीज को सुरक्षित रखने में, ठीक है। कैसे, जैसे सपोज करिए कोई प्लांट में सीड बना, फल बना, ठीक है।
अगर फल नहीं रहेगा, पल्प यानी गूदा है जो आपका पार्ट है बीज के ऊपर वाला, अगर वो नहीं रहेगा, कोई सपोज करिए जीव जंतु या कुछ भी क्या करेगा, उस सीड को सीधा नुकसान पहुंचाता और सीड में जो भ्रूण है वो नष्ट हो जाता, तो शायद उस भ्रूण से या उस सीड से कोई नया प्लांट ना उत्पन्न होता। ठीक है कि नहीं? इसलिए जो फल होता है वो अपने अंदर बीज को प्रतिकूल परिस्थिति मतलब धूप, धूल, धुआं, हवा, पानी इन सब से क्या करता है, सुरक्षित रखने का कार्य करता है। और जो दूसरा आपका है बेटा कि बीजों का प्रकीर्णन करने में, बीजों का प्रकीर्णन का मतलब सपोज करिए कि कटहल है, मेरे यहाँ है, आपके यहाँ नहीं है, आप हमारे यहाँ आए तो क्या करोगे, कटहल को, फल को ले जाओगे अपने यहाँ, तो फल के साथ साथ बीज भी क्या हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया। अब आप उसे खाकर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, वही कि वहाँ भी कटहल का पेड़ उग जाएगा। प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो अगर किसी बीज को, अगर हम किसी व्यक्ति को आप कहें भैया एक काम करिए कटहल का बीज ले जाइए पेड़ लगा देते, शायद कम लोग ले जाएंगे, कहेंगे क्या करेंगे, लेकिन फल ले जाते हैं तो फल ले जाने का एक तात्पर्य वो चलो खाएंगे भी, और उसके सीड को जब फेंक देते हैं तो वहाँ पर जर्मिनेट करके एक नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, तो इसे अंकुरण, प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन, डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो याद रखना प्रकीर्णन का मतलब क्या हुआ कि किसी बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पे या किसी फल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज़ का है कि फल बनने से क्या होता है कि फल हम ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। जैसे हमारे यहाँ सेब नहीं होता है, संतरा नहीं होता, अनार नहीं होता है, लेकिन क्या है वहाँ से यहाँ चला आया तो यहाँ हम लोग खाए, उसके सीड को फेंक दिए तो यहाँ भी प्लांट जर्मिनेट कर गया, तो ये प्रकीर्णन है। तो वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि बीजों का प्रकीर्णन करने में भी फल का बहुत महत्व है। अगर यदि फल ना बना होता, सिर्फ बीज होता, तो काहे को हम ले जाते। फिर जो एट लास्ट बेटा कि जीव जंतुओं से बचाने में फल का निर्माण, मतलब जो एनिमल से अगर सीधा सीड होता, तो मैंने बताया क्या है, कोई एनिमल या कोई भी चिड़िया उस सीड को नुकसान पहुंचाती तो उस सीड फिर दोबारा क्या होता, जर्मिनेट होने लायक नहीं रहता, अर्थात उस सीड से नए प्लांट नहीं आते। लेकिन अगर फल बन गया तो चिड़िया लोग क्या करते, उस फल को ही खाते हैं, सीड सुरक्षित रहता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरह से फल का भी अपना महत्व है। ठीक है, इन कार्यों में। ठीक है गाइस, तो आज हम आपको इन सब हेडिंग के बारे में क्या किए, एक बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, आपको एट लास्ट सजेशन देते हैं कि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि हमारा हौसला बना रहे और नेक्स्ट वीडियो हम और अच्छे से और अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है, पढ़ाएं आपको। ठीक है, तो मैं जो एक बात है आपको शुरू में बताया था, फिर से बता रहा हूं बेटा कि नोट्स जरूर बनाइए। आपको नोट्स मांगने की जरूरत ना पड़े, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, थोड़ा समय दीजिए, लेकिन फिर भी आप अपने हाथ का नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा, जो चीज़ें लिखोगे काफ़ी कुछ माइंड में क्या हो जाएंगी, अपने आप रट जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोट करिए।